एक बार फिर बांग्लादेश एक और हिंदू और इंसानियत जिंदा जलाकर मार दी गई। गैराज की दीवारें खामोश रही, लेकिन आग ने सब चीख चीख कर बता दिया। 23 साल की उम्र, सपने छोटे थे, लेकिन मौत सबसे क्रूर तरीके से आई। जब शटर पर पेट्रोल डाला गया तब सवाल भी जलने लगे, क्यों हर बार वही निशाना? ये सिर्फ हत्या नहीं, ये डर फैलाने की साजिश है। किसी दुर्घटनावश आग नहीं लगी, जानबूझकर लगाई गई और यह जानते बूझते लगाई गई है कि अंदर एक हिंदू युवक सो रहा है, उसको जलाकर मारने के लिए। एक रिक्शे वाले को पीठ में चप्पू घोंप के मार दिया गया। ऐसी हत्याएं वहां लगातार हो रही हैं। इन सब में मरने वाले लोग हिंदू हैं और मारने वाले लोग जिहादी। बांग्लादेश में एक बार फिर अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर हुई हिंसा ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। नरसिंदी इलाके से आई ये खबर किसी एक व्यक्ति की मौत की कहानी नहीं है, बल्कि उस डर और असुरक्षा का आईना है जिसमें यहाँ का हिंदू समाज लंबे समय से जी रहा है। 23 साल का चंचल चंद्र भौमिक एक मेहनतकश युवक जो रोजी रोटी के लिए गैराज में काम करता था, उसी गैराज के भीतर जिंदा जला दिया गया। जिस जगह को उसने अपनी मेहनत और अपने सपनों से जोड़ा था, वही जगह उसकी चिता बन गई। चंचल चंद्र भौमिक कुमिल्ला जिले के लक्ष्मीपुर गांव का रहने वाला था। परिवार का मझला बेटा और घर का एकमात्र कमाने वाला सहारा। गांव से दूर नरसिंदी में वो इसलिए रह रहा था ताकि घर वालों को 2 वक्त की रोटी और थोड़ी सी इज्जत की जिंदगी दे सके। गैराज में काम करना, वहीं सोना, वहीं सुबह उठना, यही उसकी दुनिया थी। लेकिन शायद यही सादगी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। शुक्रवार देर रात की बात बताई जा रही है। चंचल गैराज के भीतर सो रहा था, बाहर शटर बंद था। तभी किसी ने शटर पर पेट्रोल डाला, आग लगाई गई, जानबूझकर, पूरी तैयारी के साथ। आग ने देखते ही देखते पूरे गैराज को अपनी चपेट में ले लिया। भीतर फंसा चंचल बाहर निकल ही नहीं पाया। लपटें तेज थी, धुआं घना था और मदद पहुंचने से पहले बहुत देर हो चुकी थी। घटना से जुड़े वीडियो में साफ दिखाई देता है कि एक व्यक्ति शटर के बाहर आग लगाता है। ये कोई हादसा नहीं, ये एक सोची समझी साजिश लगती है। आग लगते ही गैराज के भीतर मौजूद ज्वलनशील सामान ने लपटों को और भड़काया। चंचल लंबे समय तक आग में झुलसता रहा। उसकी चीखें शायद उस रात की हवा में घुल गई, लेकिन सिस्टम के कानों तक समय पर नहीं पहुंच पाई। स्थानीय लोगों ने आग की सूचना फायर सर्विस को दी। नरसिंदी फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि उसे काबू में लाने में करीब 1 घंटा लग गया। जब आग बुझी तो गैराज के भीतर से जो मिला वो सिर्फ एक जला हुआ शव नहीं था, वो था एक परिवार का टूटा हुआ सहारा, एक माँ बाप की उम्मीदों की राख और एक समुदाय के डर का नया अध्याय। परिजनों का कहना है कि यह पूरी तरह से पूर्व नियोजित हत्या है। कोई चोरी नहीं हुई, कोई झगड़े के निशान नहीं, सिर्फ आग और मौत। वहां के जो समाचार आ रहे हैं वो हादसे की पुष्टि नहीं करते। वहां की ऑफिशियल एजेंसीज ने बताया है कि सीसीटीवी की फुटेज उन्होंने जब्त की है और उस फुटेज में उस स्थान पर आग लगाने वाले लोग दिख रहे हैं। तो जब आग लगाने वाले लोग दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि अकस्मात किसी दुर्घटनावश आग नहीं लगी, जानबूझकर लगाई गई है और यह जानते बूझते लगाई गई है कि अंदर एक हिंदू युवक सो रहा है, उसको जलाकर मारने के लिए। दूसरी बात यह है कि यह अकेली घटना नहीं। थोड़े दिन पहले एक हलवाई के यहाँ एक को मार दिया गया, पीट पीट के मार दिया गया। एक रिक्शे वाले को पीठ में चप्पू घोंप के मार दिया गया। ऐसी हत्याएं वहां लगातार हो रही हैं और इन सब में मरने वाले लोग हिंदू हैं और मारने वाले लोग जिहादी हैं। सवाल उठता है कि आखिर चंचल ही क्यों? क्या वो सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वो हिंदू था, या इसलिए क्योंकि वो अकेला था, कमजोर था और गैराज के भीतर सोता था?
ये सवाल सिर्फ चंचल के परिवार के नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के हैं। इलाके में घटना के बाद भारी तनाव है, स्थानीय हिंदू समाज में गुस्सा है, डर है और गहरी बेचैनी भी। लोग कह रहे हैं कि ये पहली घटना नहीं है, पहले भी मंदिरों पर हमले हुए, घर जलाए गए, धमकियां दी गई, लेकिन हर बार जांच के नाम पर खाना पूर्ति हुई, दोषियों को पकड़ने के दावे किए गए, लेकिन जमीन पर सुरक्षा की तस्वीर नहीं बदली। पुलिस का कहना है कि घटना स्थल से साक्ष्य जुटाए गए हैं, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, मामला दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह प्रक्रिया चंचल को इंसाफ दिला पाएगी? क्या ये जांच उन लोगों तक पहुंचेगी जिन्होंने पेट्रोल डाला, आग लगाई और एक जिंदा इंसान को जलता हुआ छोड़ दिया? स्थानीय हिंदू नेताओं ने इस हत्या की कड़ी निंदा की है। उनका कहना है कि यह सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं, बल्कि अल्पसंख्यक समुदाय को डराने की कोशिश है। उन्होंने प्रशासन से इलाके में सुरक्षा बढ़ाने, दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग की है। उनका साफ कहना है कि अगर ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो हालात और बिगड़ेंगे। वहां की सरकार ने ये जो बात कही है कि ये घटनाएं धर्म के कारण नहीं हो रही, ये व्यक्तिगत रंजिश या अन्य कारणों से हो रही हैं, निश्चित रूप से यह एक झूठ बात है। बांग्लादेश के निर्माण के लिए भारत और बांग्लादेश की सेनाओं ने, युवकों ने, युवतियों ने मिलकर रक्त बहाया था और एक सपने के लिए बहाया था कि बांग्लादेश वहां रहने वाले सब समाज का होगा, धर्मनिरपेक्षता के आदर्श पर चलेगा। आज जिन लोगों के हाथ में सत्ता आ गई है और जनादेश से नहीं आई, धोखे से आई है, षड्यंत्र से आई है, वो बांग्लादेश की आधारभूत मान्यताओं पर हमला करके वहां के हिंदू समाज के प्रति जो रुख अपना रहे हैं वो एथनिक क्लींसिंग का है। विश्व इसको इग्नोर नहीं कर सकता। ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन का मामला किसी देश की आंतरिक स्थिति से डील नहीं करता है, हम सबको कंसर्न करता है और पूरे विश्व को, संयुक्त राष्ट्र संघ को, ह्यूमन राइट्स कमीशन को इसकी ओर ध्यान देना होगा और इसको रोकने के प्रयत्नों को तेज करना होगा। यह घटना एक बड़े सवाल की ओर इशारा करती है। क्या बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित हैं? अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भले ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बातें की जाती हो, लेकिन जमीनी हकीकत बार बार कुछ और ही कहानी कहती है। चंचल की मौत कोई अपवाद नहीं लगती, बल्कि एक सिलसिले का हिस्सा दिखाई देती है। चंचल के परिवार के लिए यह सिर्फ खबर नहीं, यह जीवन भर का घाव है। माँ बाप ने बेटे को पढ़ाया, काम के लिए बाहर भेजा, इस उम्मीद से कि वो परिवार का भविष्य संवार देगा, लेकिन अब घर लौटेगा तो सिर्फ उसका शव, वो भी जला हुआ। गांव में मातम है, आंखों में आंसू है और दिल में सवाल, हमारा क्या कसूर था? इस पूरी घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब नफरत की खुली छूट मिलती है तो आग सिर्फ इमारतों को नहीं जलाती, इंसानों को भी राख कर देती है। गराज की दीवारें काली पड़ गई, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा काला वो डर है जो अल्पसंख्यक समुदाय के मन में बैठ गया है। आज चंचल नहीं रहा, लेकिन उसके नाम के साथ जुड़ा ये सवाल जिंदा है। कब रुकेगी ये हिंसा? कब मिलेगा इंसाफ? और कब अल्पसंख्यक बिना डर के जी पाएंगे? अगर अब भी यह घटना सिर्फ एक खबर बनकर रह गई तो कल किसी और गराज में, किसी और घर में, किसी और नाम के साथ यही आग दोहराई जा सकती है। ये वक्त है जवाबदेही का, सिर्फ बयान नहीं, सिर्फ जांच नहीं, ठोस कार्रवाई का, क्योंकि हर जली हुई देह के साथ इंसानियत भी थोड़ा थोड़ा मरती है। और अगर अब भी चुप्पी रही तो आग की ये लपटें और फैलेंगी। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।